Today we are going to solve some question based on the chapter amine. So let's see what the first topic can be, from which questions can be made. Let's see what the first question says. So the first topic we have is structure and classification of amines. So the first question से अमाइन में बी, देखो अमाइन हमारा कैसे हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हमने क्या पढ़ा है, 3 तरीके के अमाइंस पढ़ रखे हैं। फटाफट से देखते हैं। देखो क्या होगा, अगर हमारे पास एक N है, उसके पास 2 H लगे होंगे और एक क्या होगी हमारी एल्काइल चेन, तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, प्राइमरी अमीन। अगर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या किया, दूसरा भी कार्बन चेन लगा दी, तो क्या कंसीडर हो जाता है, वो सेकेंडरी अमीन। अब देखो क्या किया मैंने, एक भी हाइड्रोजन नहीं रखा, तो वो क्या कंसीडर हो जाता है, हमारा टर्शरी अमीन। देखो क्या, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन चेन, बिल्कुल ठीक है, अमाइन ही है, कौन सा, प्राइमरी। अब इसमें देखो 2 कार्बन चेन और एक हाइड्रोजन, कौन सा हो गया, सेकेंडरी अमीन। 3 कार्बन चेन मतलब क्या हो गया हमारे पास, टर्शरी अमीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी अमीन इज, देखो अभी ही बताया है क्या होता है सेकेंडरी अमीन, एक N, उस पर कितने कार्बन के चेन, 2, और एक क्या होना चाहिए, H। देखो पढ़ते हैं फटाफट। अ कंपाउंड विद 2 NH2 ग्रुप, नहीं। अ कंपाउंड विद 2 कार्बन आइटम है ना, NH2 ग्रुप, नहीं, NH2 ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, NH ग्रुप। अ कंपाउंड विद द NH2 ग्रुप, फिर से गलत। अ कंपाउंड विद 2 of the hydrogens of NH3 have been replaced by the alkyl or allyl group, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अलाइल आइसोसाइनाइड कंटेन्स डैश एंड डैश बॉन्ड। देखो हमें क्या बताना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में बताना है। फटाफट से बना लेते हैं, कैसा दिखता है हमारा। देखो अलाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला कोई कार्बन प्रेजेंट है, उसके साथ वाले कार्बन पे क्या लगाओ, हमारा आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड कैसा दिखता है हमारा, फटाफट से देख लेंगे। चलो फटाफट से अब क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे। देखो अगर मैं पाई बॉन्ड काउंट करूँ, पहले दूसरा पेन ले ले, तो क्या होता है, ये एक ट्रिपल बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड कंटेन करता है, ये 2, और एक पाई बॉन्ड कहाँ है हमारा, यहाँ पर, मतलब हमारे पास कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड। हमारा करेक्ट ऑप्शन ही कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब सिग्मा भी एक बार काउंट कर लेते हैं, क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का सिग्मा 2, यहाँ पर एक सिग्मा 3, फिर यहाँ पर एक H का 4, यही वाला एच, यही वाले सारे बॉन्ड दिखा रही हूँ मैं जो ऑलरेडी उस पर प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 7 8, और एक बॉन्ड यहाँ पर 9 बॉन्ड। टोटल कितने बॉन्ड हो गए हमारे पास, 9 बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। देखो किसके पास नहीं है, ए पार्ट बनाते हैं, क्या है हमारे पास, एसीटोन। ये क्या है हमारे पास, sp3, फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, sp2, फिर ये क्या हो जाएगा, sp3, मतलब इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। नेक्स्ट क्या है, एसिटिक एसिड, यही है एसिटिक एसिड। ये क्या है हमारे पास, sp3, कार्बन कार्बन देखना है, ये क्या है हमारे पास, sp2, मतलब इसके पास भी sp2 कार्बन है। देखो ये कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन हम, बाय कैलकुलेटिंग द स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, जिस कार्बन की बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं, हमारे पास क्या है, एसीटोनाइट्राइल। दिस इज आर एसीटोनाइट्राइल। ये वाला कार्बन क्या, sp3, और ये वाला क्या है हमारा, sp, मतलब इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, एसिटामाइड क्या होता है, एसिटामाइड, दिस इज आर एसिटामाइड। चलो फटाफट से देखते हैं, ये क्या है हमारा sp3 और ये क्या है हमारा sp2, मतलब इसके पास भी sp2 कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, so the next question we have the number of pi bonds in the formula given below। देखो एक फार्मूला गिवन बिलो है हमारे पास, मतलब एक फार्मूला दे रखा है हमको, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यही है, हमने इसे ओपन चेन स्ट्रक्चर बना के लिख लिया है। कितने, एक ट्रिपल बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड कंटेन करता है, 2, मतलब यहाँ से और यहाँ से मिला के कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2, और एक पाई बॉन्ड ये रहा, मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पर 5 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है।
Next, so the next topic we have is nomenclature of amines. The structural formula of मिथाइल अमीनो मीथेन, देखो क्या है हमारे पास, मिथाइल अमीनो मीथेन, यही है हमारे पास। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुपैक नेम बताना है, कैसे होगा, ये हमारी क्या बन गई, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होती है, जो मोर नंबर ऑफ कार्बन कंटेन करे। फटाफट से नंबरिंग कर देते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट अब हमारे पास है वो उसको क्या मिलनी चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी। तो कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4, कहाँ से शुरू हो गई, तो क्या आ गया इसका इसका आयुपैक नेम। 2 पे क्या प्रेजेंट है हमारा, अमीनो, और कितने मेंबर की चेन है हमारी, ब्यूट, और सारे क्या है हमारे, सिंगल बॉन्ड। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला 10, देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर फिर क्या प्रेजेंट है, अमाइन ग्रुप, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या यूज़ करते हैं हम, हाइड्रोक्सी। चलो फटाफट से क्या करते हैं, नंबरिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो इन तीनों में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3। देखो फटाफट से लिख देते हैं, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये रहा, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, so the next topic we have is preparation of amines. Let's see what the first question in this topic says. Choose the amide on which reduction with lithium aluminium hydride yields a secondary amine. देखो secondary amine बनाना है, तो देखो फटाफट से देखते हैं, ये क्या है हमारे पास, अच्छा इथेनामाइड। अगर मैं क्या करूँ, इसका रिडक्शन कराना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड। मतलब ये क्या है हमारा, प्राइमरी अमीन, ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एन मिथाइल इथेनमीन। देखो अब मैं क्या करूँगी, इसका रिडक्शन कर दूंगी, CH3 CH2 NH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यही क्या है हमारा, सेकेंडरी अमीन। कैसे है सेकेंडरी अमीन, क्योंकि एन नाइट्रोजन का दो बॉन्ड, जो नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ है, एक पे ये वाली अल्काइल चेन है और दूसरे पे CH3 अल्काइल चेन है। और कितने हाइड्रोजन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। और भी हम आगे करके देख सकते हैं, देखो एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइड, इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको क्या मिल जाएगा, टर्शरी अमीन। सॉल्व करके देख लेंगे, टर्शरी अमीन मिल जाएगा। और क्या प्रेजेंट है, फिनाइल मिथेनामाइड, इससे क्या मिल जाएगा हमें, फिर से प्राइमरी अमीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इज टू कन्वर्ट, देखो क्या होता है, एक मैंने मान लो एल्काइल चेन ली और क्या ले लिया, अमाइड, क्या ले लिया, अमाइड। क्या करता है ये, इसका पूरा नाम पढ़े तो क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये इस वाले कार्बन मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, और क्या बना देता है हमारा, अमाइन। अमाइड से कहाँ चले गए हम, अमाइन में। क्या यूज करते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल प्रोड्यूसर्स, देखो हमें क्या दे रखा है, एल्काइल नाइट्राइल्स। चलो फटाफट से देखते हैं क्या बन जाएगा हमारे पास, एक एल्काइल चेन है और क्या दे रखा है, अब देखो हमने इसका रिडक्शन करा दिया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या करा दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बन गया, CH2, और यहाँ पर क्या बन गया, NH2। क्या है ये हमारे पास, प्राइमरी अमीन, क्या बन गया, प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज इन द रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन दे रखी है और हमें क्या पूछा है, रिएजेंट की बात करी गई है। पेन चेंज कर लेते हैं, देखो क्या पूछा गया है हमसे, एक रिएजेंट की बात करी गई है।
देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास। सेलेक्टिव रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेलेक्टिव रिडक्शन। एक बार NO2 ग्रुप जो पहले प्रेजेंट था वही है, और दूसरी बार में क्या हो रहा है कि वो रिड्यूस होके NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अमोनियम सल्फाइड यूज़ करते हैं, या फिर क्या यूज़ करते हैं? सोडियम सल्फाइड यूज़ करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन, सेलेक्टिव रिएक्शंस के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है हमारा? अमोनियम सल्फाइड या फिर सोडियम सल्फाइड। तो कौन सा आंसर ठीक हो गया? देखो सारे ही गलत दे रखे, तो एक आंसर मैं खुद से बना दे रही हूँ कि अमोनियम सल्फाइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। So the next question we have, aniline is prepared in the presence of FeHCl। देखो FeHCl क्या है हमारे पास? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हमें क्या प्रोड्यूस करना है? एनिलीन। अब देखो देखते हैं, बेंजीन, बेंजीन से हम क्या कर सकते हैं? एनिलीन प्रोड्यूस? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड क्या है हमारे पास? नाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की मदद से FeCHCl लगा के हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आराम से एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। So the next question says when methyl iodide is treated with ammonia, the product obtained is। फटाफट से देखो रिएक्शन लिखनी स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारे पास? मिथाइल आयोडाइड, और ये क्या दे रखा है हमें? अमोनिया। अब देखो क्या होगा, जो हमारे पास एक H हट के क्या लग जाएगा? CH3। फिर क्या होगा नेक्स्ट? और CH3 प्रेजेंट है हमारे पास, क्या होगा? अब एक और H हट के क्या लग जाएगा? CH3। HI रिलीज होता जा रहा है। फिर क्या होगा? और एक और मॉलिक्यूल ऑफ CH3 यूज होगा। क्या होगा? फिर से जो एक H भी बचा था वो भी हट के क्या लग जाएगा? CH3। उसके बाद क्या होगा? क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। जो लोन पेयर प्रेजेंट था इसके पास, वो क्या करेगा? CH3 की प्रेजेंस में अपने आप को अटैच करा लेगा। तो मतलब N पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ एक चीज प्रेजेंट रहेगी, इसका काउंटर आयन I-। तो देखो फटाफट से देख लेते हैं क्या बोल रहा है ए पार्ट में। प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकते हैं हमको? मिथाइलअमीन, बिल्कुल ठीक है, मिथाइलअमीन मिल रहा है। उसके बाद क्या है? डाईमिथाइलअमीन, बिल्कुल ठीक है, डाईमिथाइलअमीन भी मिल रहा है। उसके बाद क्या मिल रखा है हमको? ट्राईमिथाइलअमीन भी मिल चुका है। फिर क्या मिल रहा है? 4 क्वाटरनरी अमीन भी मिल चुका है। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑल ऑफ दीज। हमें सारे अमीन मिल रखे हैं जिसके नाम हमें गिवन है। So the next topic we have is physical properties of amine. Let's see what the first question says. Which of the following statement is not correct? क्या बताना है हमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। प्राइमरी अमीन शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल ठीक है, उनके पास 2 H होता है तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेकेंडरी अमीन ऑल्सो शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एक H तो अभी भी है उसके पास तो वो भी दिखा सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टर्शरी अमीन शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही क्या हो गई हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टर्शरी अमीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से आएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल अमीन। देखो क्या बोल रहा है वो कि हमारे पास आइसोमेरिक अल्काइल अमीन, मतलब सबका मॉलिक्यूलर मास अगर हम सेम रखें तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा? फटाफट से देख लेते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा? मोर नंबर ऑफ इंट्रैक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है। अब देखो प्राइमरी अमीन ले लिया तो उसमें 2 तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास मिल सकती है। उसके बाद क्या है? सेकेंडरी अमीन, और फिर क्या होता है हमारे पास? टर्शरी अमीन, यही तो है। तो देखो मतलब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई? प्राइमरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटेंट भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। देखो क्या लिखा मैंने? बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड किसका सबसे ज्यादा? प्राइमरी, फिर किसका? सेकेंडरी, और फिर किसका? टर्शरी। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेटिक अमीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अभी ही बताया है सोल्यूबिलिटी का क्या रहता है हमारे पास कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा उतना ज़्यादा सोल्यूबल होगा। जो हमारा एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? सॉल्युबल क्यों होते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी पार्ट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ 3 आइसोमर्स ऑफ मिथॉक्सी एनिलीन। फटाफट से देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। सबसे पहला दे रखा है
पैरा मिथॉक्सी एनिलीन। दूसरा क्या दे रखा है, ऑर्थो, और तीसरा क्या दे रखा है हमको, मेटा। देखो अब क्या बोल रहा है वो, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी क्या डोनेशन बोल रहा है वो। देखो ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये क्या दिखाता है, मिथॉक्सी ग्रुप प्लस एम, क्या दिखाता है, प्लस एम। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये डेंसिटी की ये क्या दिखाएगा, प्लस एम, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज कर जाएगी। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी हमारे पास, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब ये तो पक्का तय हो गया कि पैरा वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑर्थो वाला लेस बेसिक होता है। क्यों, ड्यू टू द फैक्टर ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ये कौन सा, ये ऑर्थो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप के साथ क्या दिखाता है, SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोन इफेक्ट। ठीक है, देखो अब मेटा के पास तो क्या है, ना ही कोई प्लस एम लगेगा या कोई ना ही कोई माइनस एम लगेगा, कुछ भी नहीं लग सकता, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे रेज होती है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो हमारा करेक्ट ट्रेंड क्या आ गया, सबसे ज़्यादा पैरा हो गया, उसके बाद क्या हो गया मेटा, और लास्ट में क्या हो गया, ऑर्थो। ऑर्थो लास्ट में क्यों आ गया, उसको फर्स्ट पे आना चाहिए था, कि वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, तो वो क्या करेगा, उसको फटाफट से स्टेबल कर सकता था। बट अब यहाँ पर क्या लगता है हमारा, SIP इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, प्लानैरिटी खो देता है और लीस्ट बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ KB इज हाईएस्ट। देखो KB हाईएस्ट बोल रहा है, मतलब PKB क्या होना चाहिए उसका, लोएस्ट, और जब ये लोएस्ट होता है तो हमारा बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मतलब ऐसे, अब हमें ऐसे कंपाउंड देखने हैं जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कंटेन करे, ताकि हमारे नाइट्रोजन की डेंसिटी बढ़ जाए और वो आराम से अपना डोनेशन कर पाए। देखो क्या क्या प्रेजेंट है, पैरा मिथॉक्सी एनालीन, बिल्कुल ठीक है, पैरा क्लोरो एनालीन, पैरा नाइट्रो एनालीन और पैरा मिथाइल एनालीन। देखो मिथाइल एनालीन में क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, बट इसमें क्या लग रहा है, मिजोमेरिक। तो कौन सा वाला हमारा मोर बेसिक हो जाएगा, ए पार्ट हमारा मोर बेसिक हो जाएगा। So the next topic we have is chemical properties of amines. Next, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। फिर से बेसिक नेचर बताना है। ए पार्ट क्या है हमारे पास, CH3NH2, यही है ए पार्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है हमारे पास, बी पार्ट। सी पार्ट क्या बोल रहा है, CH3N डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है हमारा सी पार्ट। देखो इसमें एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं, क्या है वो, कि अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं, इसकी कितनी है, sp3, इसकी कितनी है, sp, और इसकी कितनी है हमारी, sp2। अब हमें पता है कि जैसे जैसे परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने ऊपर माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज कर देते हैं। अगर कोई माइनस चार्ज वहाँ पे बहुत स्टेबल हो रहा है, मतलब वो आराम से क्या होगा, डोनेशन में आ जाएगा कि नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा। तो मतलब sp वाला हमारा माइनस चार्ज मोर स्टेबलाइज रखेगा। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिटी क्या आ गया, ए पार्ट सबसे ज्यादा बेसिक, फिर क्या हो जाएगा सी, और फिर क्या हो जाएगा हमारा बी। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, फटाफट से देख लेते हैं। एक सॉल्ट दे रखा है, क्या बोल रहा है, एसिडिक, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है, C2H5NH2 इज लेस बेसिक देन NH3, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कैसे, आइए देखते हैं। C2H5 और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, NH2, और एक और जगह क्या प्रेजेंट है, NH3। देखो अब ये जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप दे रखा है, ये क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, +I। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये कैसी हो गई हमारी, इंटेंसिफाई हो गई। तो मतलब ये आसानी से क्या हो सकती है, अब डोनेट हो सकती है।
बट यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है ऐसा। तो जब ये आसानी से डोनेट हो गई तो बेसिक नेचर इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी मोर बेसिक, और ये क्या हो जाएगी हमारी लेस बेसिक। और वो बोल क्या रहा है कि ये हमारा लेस है और वो दूसरा अमोनिया हमारा मोर है। बिल्कुल गलत। C2H5NH2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन गिव्स अ प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन, द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज। देखो कौन सा है ये, देखो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एनिलीन। किससे रिएक्शन करा दी हमने, ब्रोमीन से। क्या करेगा, कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं होती इसमें। तीनों जगह क्या हो जाता है हमारा, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक कौन सा, पैरा पोजीशन पे। ये किस तरीके के क्रिस्टल्स बनाते हैं, या क्या बोल लो पीपीटी, वाइट कलर के क्रिस्टल्स बनाते हैं, क्या बोल रहे हो, प्रेसिपिटेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। अब देखो फटाफट से देख लेते हैं। ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात हो रही है, यहाँ पर इसके और यहाँ पर इसके। देखो इन तीनों में क्या कंडीशन है, जो ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कैसा है हमारा, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जो ये वाला नाइट्रोजन का हमारा लोन पेयर है ये कहाँ इन्वॉल्व है, बेंजीन रिंग के साथ। और ये वाला भी कहाँ पे इन्वॉल्व है, दो दो जगह। तो मतलब मोस्ट बेसिक कौन सा होगा जो जल्दी से अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, कौन सा डोनेट कर रहा है, बी पार्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात करी गई है। एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन इथाइल अमीन। फटाफट से देख लेते हैं किस चीज की बात करी गई है हमारे पास, एनिलीन। प्राइमरी अमीन ही है दोनों, फर्क क्या है दोनों में, इसको भी थोड़ा सा ओपन करके दिखा देते हैं। देखो जो इस वाले एनिलीन का लोन पेयर है वो कहाँ पर बिजी हो गया, हमारे रेजोनेंस करने में। बट जो इसका लोन पेयर है उसको एक और चीज फायदा करा रही है, क्या, प्लस आई इफेक्ट। जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड को इंटेंसिफाई कर रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, मोर बेसिक। क्या हो जाएगा हमारा, बताइए फटाफट से, मोर बेसिक। और ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस बेसिक। अब देखो वो बोल क्या रहा है, एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्गर बेस है क्या, नहीं। तो हमारा ये गलत स्टेटमेंट। एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन पैरामिथॉक्सी एनिलीन। देखो अब क्या बोल रहा है वो, हमारे पास एक एनिलीन है, दूसरा क्या है, पैरामिथॉक्सी एनिलीन। अब देखो ये एक विदाउट सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है हमारा, है ना, ये हमारा विदाउट सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। यहाँ पर क्या लग रहा है हमारा, प्लस एम। क्या लग रहा है हमारा, प्लस एम। जो इसकी डेंसिटी को क्या कर रहा है, फिर से इंटेंसिफाई कर रहा है। तो मतलब ये कैसा हो गया हमारा, मोर बेसिक स्ट्रॉन्गर बेस। और ये कैसा हो गया हमारा, लेस बेसिक वीकर बेस। ठीक है, तो मतलब ये तो हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। एनिलीन मस्ट बी असाइलेटेड बिफोर द नाइट्रेशन विद एन एसिड मिक्सचर। बिल्कुल ठीक है, यही हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। वो क्या बोल रहा है कि जो एनिलीन होता है हमारा उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एसाइलेट करना पड़ेगा। देखो ये एसाइलेशन हमारी जरूरी क्यों होती है, हमें क्या करना है, अब एक एसिड डालना है। अमीन अपना बेसिक नेचर शो ना कर पाए, या क्या कह लो, उसका जो लोन पेयर है वो कहाँ बिजी हो जाए, रेजोनेंस करने में। वो लोन पेयर कहाँ बिजी हो जाए, रेजोनेंस करने में। तब हम क्या करा सकते हैं, इसकी रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में करा सकते हैं। वरना ये अपना कौन सा नेचर दिखाने लगेगा, बेसिक नेचर दिखाने लगेगा। और ये लोन पेयर किसको ढूंढने चला जाएगा, हमारे H+ आयन को ढूंढने चला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। CHCl3 एंड KOH ऑन हीटिंग विद द कंपाउंड फॉर्म अ बैड स्मेलिंग प्रोडक्ट। देखो कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये जो बैड स्मेलिंग प्रोडक्ट बनता है इसका क्या नाम होता है हमारा, आइसोसाइनाइड। क्या नाम होता है, आइसोसाइनाइड। किससे बनता है, देखो एक हमने इन सब में से क्या लेना है, अमीन लेना है। क्या लेना है, अमीन। अमीन किसकी प्रेजेंस में लेना है, CHCl3 प्लस KOH। क्या बना के दे देता है हमें, C2H5N।
यही हमारा क्या होता है, बैड स्मेलिंग, क्या होता है, बैड स्मेलिंग प्रोडक्ट। और भी दो प्रोडक्ट मिलते हैं क्या, KCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट सॉरी डी पार्ट। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट इज, देखो ये प्रोडक्ट दे रखा है हमें, कैसा दिखता है ये प्रोडक्ट, फटाफट से बना के दिखा देते हैं। बेंजीन है, ऊपर क्या लगा है NH2 और क्या लगा है हमारा SO3H। ये देखो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, हमारी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, NH3 पॉजिटिव बना के रखता है और SO3 माइनस बना के रखता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। चलो अब पढ़ते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है हमें। इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ज्यूटरैन, बिल्कुल गलत। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वो, ज्यूटरैन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। NH2 डिस्प्ले अ पावरफुल बेसिक करेक्टर, बिल्कुल गलत। इट डज नॉट एक्ट एज अ इनर सॉल्ट, बिल्कुल नहीं, सॉल्ट के फॉर्म में ही तो है। SO3 डिमिनिश द बेसिक करेक्टर ऑफ NH2, बिल्कुल ठीक है। जो SO3 है वो क्या करता है, H प्लस अपना दे देता है, जिसकी वजह से उसका बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। अब देखो दो हमारे पास कंपाउंड दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, पढ़ते हैं फटाफट। दिस कंपाउंड कंटेन्स अ बेसिक NH2 ग्रुप बट सेकंड कंपाउंड डज नॉट। क्या है हमारे पास कंपाउंड, CH3 CH2 NH2। दूसरा क्या है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। यही है हमारे पास। वो बोल रहा है कि ये तो बेसिक है, मतलब ये डोनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बट देखो ये बेसिक नहीं है। क्यों नहीं है बेसिक, ड्यू टू द रेजोनेंस। क्या कर रहा है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ वो क्या कर रहा है, आराम से रेजोनेंस दिखा रहा है, मतलब उसका लोन पेयर क्या हो रखा है, बिजी हो रखा है। फटाफट से देखते हैं, एसिनामाइड इज एन्फोटेरिक करेक्टर, ये कहाँ से आ गया। इन CH3CH2NH2 द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज, नहीं इसमें तो कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, हमारा लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है। इन CH3CH2NH2 देयर इज नो रेजोनेंस, बिल्कुल ठीक है। वाइल इन एसिटामाइड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम इज डीलोकलाइज्ड एंड देयरफॉर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। यही तो हमारे कॉन्सेप्ट है, यही हमने समझाया, बस उसको नॉर्मल लाइन में इसने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई बेसिसिटी ऑफ Me, क्या बोल रहा है, Me 2 H रिलेटेड टू Me, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये वाला एसिडिक हमारा कब ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, कब होगा, ड्यू टू द सॉल्वेंट। हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट में देखेंगे कौन मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। अब देखो जो मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा इसका मतलब वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार बैठा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक कैसे देखते हैं, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। कैसे देखते हैं, प्लस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। चलो देखते हैं, देखो ये तो एनिलीन है, इसका लोन पेयर कहाँ बिजी हो गया, तो इसकी बात तो छोड़ ही दी जाए। अब देखो इन दोनों के पास क्या लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप, हमें क्या चाहिए, प्लस आई ग्रुप। इन दोनों के पास क्या लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप, हमें क्या चाहिए, प्लस आई ग्रुप। तो हमारा मोस्ट बेसिक कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसबर्ग मेथड टू सेपरेट अमीन्स इज बेस्ड ऑन, देखो हिंसबर्ग मेथड किस पे बेस्ड होता है हमारा, क्या यूज करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्या यूज करते हैं, किस में यूज होता है, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्टी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज गिवन बाय, देखो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड।
मतलब सिर्फ एक कार्बन का जो नाइट्रोजन है उसका एक बॉन्ड ही क्या होना चाहिए, अल्काइल चेन से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा कौन सा होता है हमारा, बिल्कुल प्राइमरी अमीन। कौन होता है, प्राइमरी अमीन। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ द 3 अमीन्स एंड अमोनिया इज। देखो क्या क्या दे रखा है हमें, NH3, थोड़ा सा ओपन चेन स्ट्रक्चर में बना के देख लेते हैं। अमोनिया की बात करी गई है, कैसा दिखता है अमोनिया, दिस इज आर अमोनिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, CH3NHH, यही है हमारे पास। तीसरा क्या दे दिया, C2H5। बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे चेक होता है, बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे चेक होता है, प्लस आई ग्रुप, जितना प्लस आई ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट होगा, देखो इसकी तो बात ही करनी बेकार है। क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो कहाँ बिजी है, हमारा डीलोकलाइजेशन में। तो ये तो क्या हो गया, सबसे लीस्ट बेसिक होगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब हमारे दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। अब देखो इनके बेसिक नेचर में क्या इफेक्ट आता है, जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा बेसिक। यहाँ पर क्या है, एक CH3 मॉलिक्यूल थोड़ा सा प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, दो एल्काइल ग्रुप, मतलब दो कार्बन की एक चेन, मतलब और ज़्यादा प्लस आई। तो क्या ये सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर ये उससे कम और ये थोड़ा उससे कम। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफोम एंड अल्कोहलिक KOH एंड पैराटोल्यूडीन फॉर्म। देखो कौन सी है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। पैराटोल्यूडीन कैसा दिखता है, दिस इज आर पैराटोल्यूडीन। क्या किया हमने इसके साथ, CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH डाल दिया। इसके डालने के बाद क्या हुआ, हमें अमीन से क्या मिल गया, आइसोनाइट्राइल। क्या मिल गया, आइसोनाइट्राइल। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। और दो बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जरूरी नहीं है लिखना, बट एक बार आपको पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच डू नॉट रिएक्ट विद दिस। देखो कौन सा रिएजेंट है ये, हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। वो क्या करता है, प्राइमरी के साथ सेल्यूबल एल्कली देता है, सेल्यूबिलिटी प्रोडक्ट देता है एल्कली में, टर्शरी के साथ इनसेल्यूबल, और सॉरी सेकेंडरी के साथ इनसेल्यूबल, और टर्शरी के साथ तो वो रिएक्शन ही नहीं दिखाता। तो हम अब ऑप्शन में क्या करेंगे, टर्शरी अमीन फटाफट से ढूंढना शुरू कर देंगे। कहाँ है, ये क्या है हमारा प्राइमरी, ये भी क्या है प्राइमरी, ये क्या है सेकेंडरी, और ये है टर्शरी। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसबर्ग रिएजेंट, अभी ही बात करी गई थी हिंसबर्ग रिएजेंट की। कौन होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो कौन सा आंसर ठीक हो गया हमारा, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question, which one of the following compound when heated with KOH and primary amine gives an carbyl amine test? कार्बिल अमीन टेस्ट में KOH और प्राइमरी अमीन के साथ एक चीज और यूज होती है, क्या, क्लोरोफॉर्म। तो कौन सा कंपाउंड क्लोरोफॉर्म है हमारा, ए पार्ट, CHCl3 इज आर क्लोरोफॉर्म, इट इज आर क्लोरोफॉर्म। Next question, a compound of molecular formula this when reacts with benzene sulfonyl chloride gives a product soluble in dilute NaOH solution। देखो अब हमें पता है क्या होना चाहिए, dilute NaOH में अल्कली में क्या होना चाहिए, soluble। वो कौन देता है, हमारा प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या देता है, इनसेल्यूबल, और टर्शरी अमीन तो रिएक्शन नहीं दिखाता। तो फटाफट से प्राइमरी अमीन, ये क्या है सेकेंड टर्शरी, ये क्या है हमारा प्राइमरी। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। So the next question we have on heating benzyl amine with chloroform and फिर से वही दे दिया, कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल अमीन की रिएक्शन। देखो बेंजाइल अमीन कैसा दिखता है, CH2NH2, यही है हमारे पास। देखो रुको एक मिनट NH2 यही है हमारे पास। क्या किया हमने इसमें, क्लोरोफॉर्म डाल दिया और KOH सोल्यूशन डाल दिया, क्या बना के दे देता है, आइसोसाइनाइड, बेंजाइल आइसोसाइनाइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड यूज टू सेपरेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को सेपरेट करने का कौन सा मेथड होता है, एक तो कौन सा होता है, हिंसबर्ग टेस्ट। देखो फटाफट से है इसमें नहीं, देखो दूसरा मेथड और एक और होता है, क्या होता है, हॉफमैन मेथड। हॉफमैन मेथड में क्या करते हैं हम, डाई इथाइल ऑक्सलेट ले लेते हैं, क्या करते हैं, डाई इथाइल ऑक्सलेट। डाई इथाइल ऑक्सलेट को अगर मैं प्राइमरी अमीन में डालूं,
क्या किया मैंने, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करा दी, तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देता है, सोडियम ऑक्सामाइड, सॉलिड ऑक्सामाइड। अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको सेकेंडरी अमीन में डाल दूँ, क्या किया मैंने, सेकेंडरी अमीन में डाल दिया, तो क्या करेगा, लिक्विड ऑक्सामाइड बना देगा। अब क्या करूँ, टर्शरी अमीन में डाल दूँ, तो टर्शरी अमीन के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, ठीक। बाकी क्या है हमारे पास, ये क्या दिखाता है, हमारा ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है, अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में। ऐसे ही बाकी के टेस्ट भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये क्या कह रहा है, रिएक्शन क्या है हमारे पास, बेंजाइल सल्फोनाइल हिंसबर्ग रिएजेंट है दे रखा है। क्या होती है हमारी रिएक्शन, फटाफट से बताएंगे। एक H को हटा के क्या लग जाता है हमारे पास, C6, यही लग जाएगा हमारे पास, HCl क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। उसके बाद देखो क्या लग जाएगा हमारे पास, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, KOH, ये क्या होता है हमारा, वाइट सॉलिड। फिर क्या डालेंगे, KOH, तो क्या बन जाएगा, H की जगह हटके K+ आ जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा, दिस कंपाउंड, दिस इज सल्यूबल। फिर क्या करेंगे, H+ डालेंगे, तो फिर से कौन सा कंपाउंड बन के आ जाएगा, हमारा सेकंड कंपाउंड ही दोबारा बन जाएगा। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी यूजफुल एज अ बेसिक फॉर अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो क्या दे रखा है हमें, एक एनिलीन दे रखा है और एक क्या दे रखा है हमें, बेंजाइल अमीन दे रखा है। फटाफट से देखो क्या होगा, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है, प्राइमरी अमीन, दोनों ही प्राइमरी अमीन है, मतलब दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या है हमारे पास, ये देखो क्या, एजो कपलिंग। एजो कपलिंग कौन करती है, हमारी एरोमेटिक अमीन करती है। क्या करेगा, हमारे पास एक NH2 ग्रुप है और क्या है हमारे पास, CH3। सबसे पहले क्या दे रखा है, HONO। नाइट्रस एसिड क्या करेगा, हमारी डाइओजेटाइजेशन, मतलब N2Cl। NH2 को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, N2Cl में। फिर क्या दे रखा है उसने, बीटा नैप्थॉल। कैसा दिखता है बीटा नैप्थॉल, दो बेंजीन फ्यूज्ड और बीटा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा, अल्कोहल। देखो एजो कपलिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फटाफट से देख लेते हैं। ये रहा हमारा एजो ग्रुप, और यहाँ पर ही क्या अटैच हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या रहेगा, देखो दूसरे कलर से बना देते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, OH, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, OH। तो देखो, तो मतलब क्या होगा, हमारा फर्स्ट कंपाउंड तो इससे रिएक्ट करेगा लेकिन सेकंड वाला रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, बाय डूइंग दिस रिएक्शन वी कैन डिस्टिंग्विश फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next topic we have is diazonium salts and physical properties. So the first question will say which will do not go for diazotization. देखो diazotization के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एरोमेटिक अमीन। क्या होना चाहिए हमारे पास, एरोमेटिक अमीन होना चाहिए। फटाफट से देखो क्या है हमारे पास, एलेनीन, बिल्कुल ठीक है, एरोमेटिक अमीन है। ये क्या है हमारे पास, बेंजाइल अमीन, एरोमेटिक अमीन नहीं है, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है, देखो कैसे दिखा रखा है, ये एक बेंजीन रिंग है, उस पर क्या अटैच है, NH2, और कहीं पे भी क्या अटैच है हमारा, CH3। वैसे ये भी क्या है हमारे पास, एरोमेटिक अमीन, और ये भी क्या है हमारे पास, एरोमेटिक अमीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। When aniline is treated with the sodium nitrite and hydrochloric acid at 0 डिग्री सेल्सियस, क्या बोल रहा है हमारे पास, एनिलीन है, एनिलीन को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं हम, NaNO2 HCl के साथ। देखो ये दोनों कंपाउंड मिलके क्या बना देते हैं हमारा, HONO नाइट्रस एसिड, जो कौन सी रिएक्शन दिखाता है, डाइअज़ोटाइजेशन। फटाफट से इसका मैकेनिज्म याद कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब हमारा क्या बन के रह गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाइल अमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू गिव। फिर से वही दिक्कत, क्या बोल रहा है वो,
बेंजाइल अमीन है। देखो अब ये क्या है, हमारे पास एरोमेटिक अमीन नहीं है। नाइट्रस एसिड क्या है हमारे पास, H2HNO, या ऐसे लिख लो HNO2, या क्या लिख लो HONO। क्या बना देता है वो, N2 रिलीज कर देगा और क्या बना देगा हमारा अल्कोहल। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन. So the next topic we have is chemical reactions related to diazonium salt. So the first question says toluene is nitrated and the resulting product is reduced with tin and hydrochloric acid. देखो फटाफट से इतना ही करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे. वो क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या था, टोलुइन. कैसा दिखता है टोलुइन, दिस इज आर टोलुइन. क्या करा, उसको नाइट्रेट कर दिया, मतलब HNO3 डाल दिया. तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे हमारे पास. कौन सा, एक ऑर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला. ठीक है, चलो हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए. उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ टिन एंड HCl, SnCl. रिडक्शन रिएक्शन है हमारे पास. अब क्या होगा, CH3 का कुछ नहीं जाएगा, बस क्या होगा, NO2 की जगह क्या आ जाएगा हमारा देखो यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन हो गई है. मतलब कहाँ होनी चाहिए थी, पैरा पोजीशन पे. ठीक है, चलो रिडक्शन रिएक्शन करा दी है. द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज डाईअज़ोटाइज्ड. फिर क्या हुआ, इनका क्या कर रखा है इसने, डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन दिखा रखी है. चलो देखते हैं कैसे दिखाएगा डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन. क्या डाल देंगे, HONO नाइट्रस एसिड. क्या बन जाएगा हमारा, जहाँ जहाँ अमीन प्रेजेंट था वहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा. CH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या बन गया, N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस एक और कंपाउंड बनेगा CH3 ऐसे ही रह जाएगा, क्या बन जाएगा, N2Cl, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव. उसके बाद क्या बोल रहा है, देन हीटेड विद क्यूप्रस ब्रोमाइड. तो देखो क्यूप्रस ब्रोमाइड को हीट करने के बाद क्या होगा, हमारा हेलोबेंजीन बन के रह जाएगा. कौन सा, हेलोबेंजीन. तो CH3 ऐसा ही रहेगा, और तो पोजीशन पे Br लग जाएगा, और पैरा पोजीशन पे भी क्या होगा हमारा, Br लग जाएगा. तो ये हमारे क्या हो गए, मेन प्रोडक्ट. ये दोनों क्या हो गए हमारे मेन प्रोडक्ट. तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा ब्रोमो टोलुइन. बिल्कुल ठीक है. तो ए पार्टी क्या हो गया हमारा, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है. रिएक्ट्स विद HNO2 टू गिव एन ऑप्टिकल एक्टिव अल्कोहल. ऑप्टिकल एक्टिव अल्कोहल बोल दिया उसने, इसका मतलब क्या है, उसके पास क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन. क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन. अब ये कायरल कार्बन क्या होता है, जो अपने चारों तरफ क्या कंटेन करे, 4 डिफरेंट ग्रुप कंटेन करे. चलो देखते हैं. फर्स्ट क्या है हमारे पास, पेंट 1 अमीन. बना देते हैं पेंट 1 अमीन. कैसा दिखता है, CH3 CH2 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 CH2, और यहाँ पर क्या अटैच हो हमारा, अमीन ग्रुप. तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कायरल हो, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है. सेकंड, बी पार्ट क्या कह रहा है, पेंटेन 2 अमीन. क्या कह रहा है, पेंटेन 2 अमीन. फटाफट से देखो बना के देख लेते हैं. CH3 CH2 यहाँ पर क्या है, 2 अमीन ग्रुप, और यहाँ पर एक CH3. बिल्कुल ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. कैसे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक कायरल कार्बन. देखो एक कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इस पे, H. दूसरा कौन सा ग्रुप है, CH3. तीसरा कौन सा ग्रुप है, NH2, और चौथा ये बड़ी वाली एल्काइल चेन. मतलब चारों ग्रुप क्या है इसके पास, डिफरेंट प्रेजेंट है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन. Next question. So the next question we have the action of nitrous acid on the primary amine gives. देखो क्या बोल रहा है वो, प्राइमरी अमीन है हमारे पास. क्या किया हमने, नाइट्रस एसिड HNO2 डाल दिया. क्या बना के दे देता है वो, अल्कोहल. क्या रिलीज कर देता है वो, N2 गैस प्लस HCl. ठीक है, तो देखो अगर ये हमारे पास क्या है, एलिफेटिक अमीन. अगर ये हमारे पास एरोमेटिक अमीन है तो क्या हो जाएगा हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट बना के दे देगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट अल्कोहल. वो क्या बना के दे रहा है हमें, अल्कोहल. Next question. A colorless, odorless and non-combustible gas is liberated when ethyl amine reacts with.
अभी हमने देखा है क्या, इथाइल अमीन मतलब CH3 CH2 NH2 क्या हो गई, यही है हमारी इथाइल अमीन। इसके साथ हम NaNO2 बना के प्लस HCl के साथ रिएक्शन, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, फटाफट से बता दो, HONO नाइट्रस एसिड, या क्या ऐसे लिख सकते हैं HNO2, क्या बना के दे देता है वो हमें, अल्कोहल। प्लस क्या रिलीज करता है, N2 प्लस HCl, मतलब इसी गैस के बारे में बात हो रही है हमारे, क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद फिनॉल इज अ वीकली बेसिक मीडियम, इन अ वीकली बेसिक मीडियम। देखो एजो कपलिंग की हमारी कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखा है हमारे पास, डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, डाइजोनियम सॉल्ट, उसके साथ क्या डाल दिया उसने, फिनॉल, क्या डाल रखा है, फिनॉल, क्या बन जाएगा, एजो कपलिंग हो जाएगी, देखो N डबल बॉन्ड N, इसी ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, एजो के नाम से, इसी N डबल बॉन्ड N को हम किस नाम से जानते हैं, एजो ग्रुप के नाम से। तो ये हमें क्या दे रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्या दे रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। Which one of the following is not the correct reaction of the aryl डाइजोनियम salt? अब देखो हमें क्या बताना है कि कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है डाइजोनियम सॉल्ट के रिस्पेक्ट में। चलो फटाफट से देखो, N2Cl दे रखा है, उसमें क्या डाला हमने, Cu2Cl2, बिल्कुल ठीक है, हेलोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन। उसके बाद क्या, N2Cl HBF4, बिल्कुल ठीक है, क्या निकाल देगा हमारा, फ्लोरोबेंजीन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास, N2Cl क्या डाला, H3PO2 क्या दे रखा है, नहीं, बिल्कुल गलत रिएक्शन है, क्या मिलता है हमको यहाँ पर, बेंजीन मिलता है, क्या मिलता है, बेंजीन, मतलब हमारी इनकरेक्ट रिएक्शन कौन सी हो गई, ये हमारी इनकरेक्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट, हमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखा है, पूछा है Z क्या है, Z ही आइडेंटिफाई करना है, तो कहाँ है Z, फाइनल प्रोडक्ट में। फटाफट से रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। NH2 क्या दे दिया हमें, NaNO2, कौन सी रिएक्शन है ये हमारी, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, डाइअज़ोटाइजेशन। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, पहले HONO, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं HNO2, ठीक है, क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट। कैसा दिखता है डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज आर डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, Cu2CN2, सब्स्टिट्यूशन होगा, N2 रिलीज हो जाएगा और वहाँ पे जाके क्या लग जाएगा हमारा, CN लग जाएगा। उसके बाद वो क्या करा रहा है, हाइड्रोलिसिस, मतलब CN का ऑक्सीडेशन होके वो किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस नाम से जानते हैं इस कंपाउंड को हम, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर एक एसिड ग्रुप बेंजोइक एसिड। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट, बी पार्ट क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन।